हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस। त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे मैट्रिक्स के ऑपरेशंस पे। हम लोगों ने कर लिया था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। सर एडिशन तो आप क्या, एडिशन तो समझ में आया। सब्सट्रैक्शन आप कहते हैं कोई ऑपरेशन नहीं होता है। हाँ, सब्सट्रैक्शन कोई ऑपरेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कह रहे थे सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव को ऐड कर दो, नेगेटिव नंबर को ऐड कर दो, वही ऑपरेशन कहलाता है आपका क्या, सब्सट्रैक्शन। तो ये कोई नया ऑपरेशन नहीं था। हाँ सर, ये बात समझ में आई थी। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पे। सो हेडिंग लिखिएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज क्या होता है, सिंपल सी बात है, अभी देख लेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज सीखेंगे कैसे करते हैं। सो बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है, अगर कोई एक मैट्रिक्स, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया है तो जाहिर सी बात है उसमें रो होगा और कॉलम होगा। हाँ सर, अगर मैं उसके रो को कॉलम बना दूं, अगर कोई रो जा रहा है उसको अगर मैं कॉलम बना देता हूं एक एक लाइन से, तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज। सर बस इतनी सिंपल सी बात। हाँ, इतनी ही सिंपल सी बात है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। तो सर अगर कॉलम को रो बनाया जाए तो वही बात होगी मेरे भाई, वही बात होगी। यहां देखो कैसे मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है। मैट्रिक्स कौन सा दे रखा है, ए। एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, इसमें एलिमेंट्स है A11, A12, A13, A14, है ना। ठीक है सर, यहाँ पे देखो A21, A22, A23, A24, हाँ सर, A31, A33, A34, हाँ सर, A33 कहाँ गया, A22 गायब हो गया, A32, A33, A34, हाँ सर एक और बना लीजिए, स्क्वायर हो जाए। सर ये बताइए, अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, क्या आया ये बताइए, ये ट्रांसपोज स्क्वायर के लिए भी होता है, या स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होता है, या कॉलम मैट्रिक्स के लिए होता है। मैं कहा अच्छा, ये दिमाग में क्वेश्चन कैसे आया, जब से पढ़ाने लगे हैं स्मार्ट हो गए हैं। अच्छा, तो फर्स्ट रो के पहले तो ये बताओ इसके रो कितने हैं। सो रो इज 4, कॉलम कितना, 4। सो मैट्रिक्स इज व्हाट, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज व्हाट, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके सर, ये बात समझ में आ गई मेरे को कि ये मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सर अब मुझे ये बताइए कि क्या बताइए कि इसका ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ये तो है प्रिंसिपल डायगोनल। सर ये क्यों बता रहे हैं, बस ऐसे ही मन किया तुम्हें याद दिलाने के लिए। ठीक है सर, याद आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। हाँ सर, ये बात तो मुझे समझ में आ गई। जिसका एड्रेस एक जैसा होता है उसे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। सर ये क्यों, बस सुनते जाओ, हो सकता है जादू देखने को मिले। मैं कहा ट्रांसपोज मींस व्हाट, if we converts the row into the column or vice versa, यानी column into the row। अगर मैं क्या कह रहा हूं, रो को कॉलम बना देता हूं या कॉलम को रो बना देता हूं, तो उस जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ओके सर, ये बात समझ में आ गई कि जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा उसे मैं क्या कहूंगा, ठीक है, उसे मैं ट्रांसपोज कहूंगा। और अगर ये मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, सो द ट्रांसपोज बिकम ए ऑफ टी। इसके ऊपर हम लोग कैसे दिखाते हैं, ए ट्रांसपोज दिखाते हैं। कुछ किताबों में इसे कैसे लिख के मिलेगा आपको, ए डैश भी मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का ही मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। हाँ सर, ये बात मेरे को समझ में आई कि दोनों ही नोटेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो मुझे एक बात बताइए, इसका ट्रांसपोज क्या होगा।
चलिए सर ये तो बहुत आसान है, लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू कितना, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, आपके पास देखिए मैट्रिक्स क्या बनेगा, इसका रो जो है उसको कॉलम में लिख दो, ठीक है। सो रो देखो कौन कौन है, A11, A11, A12, हाँ A13, हाँ रो को कॉलम में लिख रहे हैं A14, हाँ सर ठीक है, ये बात समझ में आई। यहाँ पे देखो फिर इस सेकंड वाले रो को सेकंड कॉलम बना रहे हैं, A21, A22, A23 और कौन सा A24, हाँ सर ये बात समझ में आई। थर्ड वाले रो को थर्ड वाला कॉलम A31, A32, A33, A34, हाँ सर ये भी बात समझ में आई। A4 वाले को देखो A41, A42, A43, A43, A44, हाँ सर ये भी बात समझ में आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका ऑर्डर क्या था 4x4, इसका ऑर्डर कितना था भाई 4x4, यहाँ पे दिखा। इसका ऑर्डर बताओ सर, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, हाँ सर कॉलम गिन लीजिए 1 2 3 4, हाँ सर, यानी सर ये तो स्क्वायर का स्क्वायर ही रह गया। हाँ ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जब भी। अच्छा मैट्रिक्स कौन सा है, मैट्रिक्स भी सर स्क्वायर ही है। हाँ तो सर इसको मार्क आउट कर दीजिए, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल को मार्क आउट कर देते हैं। सर क्यों कर रहे हैं मार्क आउट, बस ऐसे ही कर रहे हैं, आपको कुछ सिखाना है। ठीक है ठीक है सर, आप जैसा कहें वैसा, ठीक है ठीक है, मैं मार्क आउट कर दिया। अब इन दोनों ही प्रिंसिपल डायगोनल को देखो जरा, एलिमेंट्स की वैल्यू में कोई चेंज हुआ क्या? क्या सर क्या क्या जादू दिखा रहे हैं? यहां देखो, यहां पे A11, यहां पे भी कौन A11, ओहो, यहां पे A22, यहां पे भी कौन A22, ओके, यहां पे A33, यहां पे कितना A33, अरे ये रेड कैसे हो गया, जादू ये भी दिखा रहा है। यहां पे देखो A44, यहां पे भी कौन हो गया A44, ओके सर, इट मींस व्हाट, ट्रांसपोजिशन में डायगोनल चेंज नहीं होगा। ओके, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा। ओके ओके, इसका क्या मतलब हुआ, ट्रांसपोज करते वक्त स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल के एलिमेंट्स भी सेम लिखे चले जाएंगे और उसका ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा। यही सिखाना चाह रहे थे, ठीक है। तो अगर सर बताइए मैं एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लूं, फिर मेरा दिमाग में स्टाइल आने लगा कि यार मेरे को अब सोचने की क्षमता बढ़ गई है। अब मैं क्या करता हूं, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लेता हूं। सो लेट अस सपोज आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लिया ऑफ ऑर्डर 4x3, इसका ऑर्डर कितना है 4x3। सर इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है, आप देखिए जरा, 4 तो आप रो बना दीजिए, ठीक है, और 3 कॉलम बना दीजिए, तो A11, A12, A13, हाँ 3 कॉलम हो गया सर, बस करिए। अच्छा ठीक है सर, जगह बचा लीजिए, इतना जगह क्यों फालतू बर्बाद करते हैं, A13 हो गया, ठीक है भाई ठीक है। एक और कॉलम बनाइए सर, एक और रो बनाइए, ठीक है, A21, हाँ लाइट चली गई, A21, A22, उस पर ज्यादा जोर गया होगा ना, A22, A23, ठीक है। यहाँ पे देखो A31, A32, A33, हाँ यहाँ पे देखो A41, A42, A43, ठीक है। इसका डायगोनल लिख सकते हैं क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कोई डायगोनल नहीं होता है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल की हम लोग बात नहीं करते हैं। ऑफ ऑर्डर कितना हुआ 4x3। सर अगर आप कह रहे थे कि या तो रो को पकड़ो कॉलम बना दो, या तो कॉलम को पकड़ो रो बना दो, यही तो कह रहा था मैं। तो सर एक बात बताइए, इसमें भी तो कर सकते हैं ना, इसमें भी तो कर सकते हैं ना, हाँ तो कर दीजिए, अगर आपका मन कर रहा है तो कर दीजिए। चलिए तो सर हम लोग कर ही लेते हैं। नाउ यहाँ पे देखो A ट्रांसपोज बनाना चाह रहा हूँ, A ट्रांसपोज बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे A ट्रांसपोज कैसे बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो, इसका फर्स्ट रो पकड़ो, इसको कॉलम बना दो। तो मैं क्या किया, इसका फर्स्ट रो लिया और इसको क्या बना रहा हूँ, कॉलम बनाता हूँ। चलो सो यहाँ पे मैं इसको मार्क आउट कर देता हूँ, इसका फर्स्ट रो लेके
तो यहाँ पे एक लाइन बनाया, यहाँ पे एक और लाइन बनाया, मज़ा आ रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, फिर इसको यूज़ कर रहा हूँ कैसे, छोटा सा इधर, छोटा सा इधर, छोटा सा इधर, छोटा सा इधर। ओके, नाउ मैं क्या किया, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कर दिया, इस मैट्रिक्स ए का क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। दिस इज इक्वल्स टू, जो इसका रो है इसको कॉलम बना दो, जो इसका रो है इसको कॉलम बना दो। सो इसका रो कितना है, A11, और कौन सा है A12, और कौन सा है A13, है ना? यहाँ पे देखो A21, A22, ओके, A23, ओके, 23 बन गया, और कौन सा है A31, A31, A32, A32, A33, A33 बन गया। ठीक है, अगला देखो A41, A41, A42, A43 बन गया, A43 बन गया। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या मिला, एक मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया आपके पास। क्या ऑब्टेन हो गया, एक मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया, कुछ ऐसा। ठीक है सर, ये बात तो मुझे समझ आई। अब मुझे एक बात बताओ, इसका ऑर्डर तो आपके पास क्या था, 4 क्रॉस थी। इसका ऑर्डर देख के बताओ, एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, रिवर्स हो गया ऑर्डर। कैसा हो गया, रिवर्स हो गया। इट मीन्स 3 क्रॉस क्या हो गया, 3 क्रॉस 4 हो गया इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर कैसा हुआ, 3 क्रॉस 4 का हो गया। नाउ सो इसका ऑर्डर क्या हुआ, चेंज हो गया। सो ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 4। और यहां पे ऑर्डर क्या था, यहां पे ऑर्डर क्या था, ऑर्डर इज 4 क्रॉस 3। सो ऑर्डर कैसा हुआ, रिवर्स। अगर ऑर्डर रिवर्स हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ भाई, ये मतलब हुआ। यहां पे देखो, जब हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे थे, ये मैट्रिक्स कैसा था, हॉरिजेंटल या वर्टिकल, ये मैट्रिक्स कैसा था, हॉरिजेंटल या वर्टिकल। ओके सर, तो ये मैट्रिक्स जो आपको दिखा वो कैसा दिखा, इस फॉर्म में। यहाँ पे रो ज्यादा है, कॉलम कम है, तो ये मैट्रिक्स आपका कौन सा था, वर्टिकल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपका कौन सा था, वर्टिकल मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स कैसा है, इधर पसरा है ना, तो ये कौन सा हो गया, हॉरिजेंटल। ये मैट्रिक्स कौन सा हो गया, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, है ना भाई। ये मैट्रिक्स कैसा हुआ, हॉरिजेंटल। यानी अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो अगर वो हॉरिजेंटल होगा तो वर्टिकल बन जाएगा, अगर हॉरिजेंटल होगा तो वर्टिकल बन जाएगा, और अगर वर्टिकल होगा तो वो कैसा बन जाएगा, हॉरिजेंटल। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा रह जाएगा, स्क्वायर के साथ रह जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, ऑर्डर में परिवर्तन हो गया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जब भी ट्रांसपोज करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर 3 क्रॉस 4 है तो 4 क्रॉस 3 हो जाएगा, 4 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 4 हो जाएगा, है ना। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज कैसी कैसी होती हैं। प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जितना भी मैं पढ़ाया वो सारी चीजें प्रॉपर्टीज बेस पे ही क्वेश्चन आती है। आने वाले टाइम में हम लोग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ पे देखो, ये हम लोग जैसे ही ये प्रॉपर्टी खत्म करेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे, इनवर्स के तरीके को पढ़ेंगे, ट्रांसपोजिशन ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एडजॉइंट वाला मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद सभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। सो हेडिंग लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। सो पहली प्रॉपर्टी आप ही बताओ, मुझे आप ही बताओ। अगर मैं पहली प्रॉपर्टी लिखना चाहता हूं, सो दिस इज माय फर्स्ट प्रॉपर्टी। आप मुझे बताना
कि एक मैट्रिक्स का अगर मैं क्या करता हूं, ट्रांसपोज करता हूं, एक मैट्रिक्स को मैं ट्रांसपोज करता हूं और ट्रांसपोज करके फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया। एक मैट्रिक्स ए है, इसका मैं ट्रांसपोज किया और फिर उसको ट्रांसपोज कर दिया। एक बार रो को कॉलम बनाया और फिर उस कॉलम को फिर से रो बना दिया, तो क्या वही मैट्रिक्स ऑब्टेन नहीं हो जाएगा? क्या वही मैट्रिक्स ऑब्टेन नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। अगेन ये क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स ए ऑब्टेन हो जाएगा। ये फिर से कौन सा बन जाएगा? मैट्रिक्स ए बन जाएगा। बोथ रेक्टेंगुलर एज वेल एज स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये प्रॉपर्टीज लग रही हैं। दोनों स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए, दोनों के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं। नाउ द सेकेंड इज व्हाट? इफ अ मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B इज गिवन लाइक दैट एंड ट्रांसपोज अगर आप कर दीजिए, पहले मैट्रिक्स A को लीजिए फिर मैट्रिक्स B को लीजिए, दोनों को ही क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। मैट्रिक्स A को लेके और मैट्रिक्स B को लेके दोनों को ही आप जोड़ दीजिए, तो जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा? या तो आप दोनों को जोड़ने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, या तो आप क्या करिए, पहले A का ट्रांसपोज ले लीजिए फिर B का ट्रांसपोज लेके दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। जनरली क्वेश्चन ये एग्जाम में आ जाता है, इसके प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं कि इसका क्या प्रॉपर्टी, इसका ऑप्शन क्या होगा। हाँ, इस दोनों में जाहिर सी बात है एडिशन हो रहा है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। नाउ अगर मैं तीसरे की बात करूं, तीसरा एक प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूं जिसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन जिस पे आ जाता है, जिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है, दैट इज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज अगर कर दूं, यानी इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। दैट इज अगर आपके पास दो मैट्रिक्स A डॉट बी है, दो मैट्रिक्स कौन से हैं? A डॉट बी, A डॉट बी। इस प्रॉपर्टी को आप बहुत याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो अगर दो मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको क्या करना पड़ रहा है? ट्रांसपोज निकालना पड़ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सो इट विल इक्वल्स टू, ये कितना होगा? पहले आप B का ट्रांसपोज निकालिए, फिर क्या करिए? A का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, A का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, A का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। नाउ इस पे बेस एक क्वेश्चन मेरे को बताइएगा, इस पे बेस एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको जरा बताइएगा। अगर 6, 5, 4, 10 कोई भी है, अगर मान लीजिए आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं A B C, तीन मैट्रिक्स हैं और इसका मैं ट्रांसपोज लिखता हूं, तो क्या लिखूंगा? इसका जवाब दीजिएगा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना चाहता हूं तो क्या करूंगा भाई? उल्टा चलिए, उल्टा चलिए। क्या सर, क्या उल्टा बताइए मुझे? हाँ, उल्टा देखिए क्या मैं कह रहा हूं। उल्टा कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले किसको लिखिए? C को लिखिए। दैट इज ट्रांसपोज ऑफ C into transpose of B into transpose of A. This one is your answer. इसको क्या करना है? जैसे B का ट्रांसपोज पहले लिखिए फिर A का ट्रांसपोज पहले लिखिए, तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा, वो रिजल्ट आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ये दोनों मैट्रिसेस क्या होंगे? इक्वल होंगे। नाउ एक मैट्रिक्स और आता है आपको, आपके पास, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा? एक प्रॉपर्टी और आती है जिसको हम लोग बात करेंगे, इस प्रॉपर्टी की बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ। दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर कोई एक मैट्रिक्स K है और उसके साथ A लिखा हुआ है, पहले K का मल्टीप्लिकेशन A के साथ किए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स A के साथ किए, फिर उसका हम लोग क्या कर दिए? ट्रांसपोज कर दिए, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। K को अगर आप बाहर कर लीजिए और पहले उसका ट्रांसपोज कर लीजिए, K को आप क्या कर लीजिए? बाहर करके पहले उसका क्या कर लीजिए? ट्रांसपोज कर लीजिए। सो ये क्या होगा? सेम ही आना है। सो दिस इज K, दिस इज मैट्रिक्स A एंड ट्रांसपोज करने के बाद इसके साथ क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ये कुछ बातें हो गई आपकी मैट्रिक्स के ट्रांसपोजिशन पे और उसके प्रॉपर्टीज पे बेस, उसके प्रॉपर्टीज पे बेस। नाउ इसी पे बेस हमारा एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो उसी पे बेस हमारे कुछ क्वेश्चंस डिजाइन हो जाते हैं, कभी कभार मेंस में, कभी कभार एनडीए में। ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं? डिजाइन हो जाते हैं। सो हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की मैट्रिक्स की अगले सेशन में। मिलते हैं जल्दी ही आपसे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ,
एज अ लीडर, एनडीए जैसे एग्जाम्स को एक लीडर की जरूरत होती है। एज अ लीडर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डेवलप दिस हैबिट कि आपको अपने इन्वायरमेंट को क्या रखना है, साफ रखना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स आप बचाएंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी आएगी जो एसएसबी वगैरह के इंटरव्यू में डेफिनेटली जज किया जाता है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले सेशन में।